Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is related to class 9 chapter number 1 दो पहलों की कथा. In this I will provide the chapter summary which is available in Hindi and English as well. So let's start our topic दो बैलों की कथा. So this chapter is written by the प्रेमचंद जी. तो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा हिंदी साहित्य में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का अद्वितीय उदाहरण है. मीन्स यू विल लर्न सम मोरल फ्रॉम दिस स्टोरी. इस कहानी में टू मेन कैरेक्टर्स हैं, हीरा एंड मोती. हीरा और मोती नामक दो बैलों की यात्रा का वर्णन है जिन्हें उनके मालिक, तो हु इज द ओनर ऑफ दैट टू बुल्स, हु इज द झूरी. झूरी ने बहुत प्यार से पाला है. यह कहानी न केवल पशु जीवन के संघर्ष और संभावनाओं को दर्शाती है बल्कि मानवीय समाज के आचरण और दृष्टिकोण पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं. नाउ वी विल सी द इंग्लिश मीनिंग. तो द स्टोरी दो बैलों की कथा मीन्स टू बुल्स, written by Premchand ji as a unique example of social and moral values in Hindi literature. So the story describes the journey of two bulls, which two characters' names are Hira and Moti, who are raised with a great love by their owner, Juri. So Juri is the owner of that bull. The story not only shows the struggle and the sentiments of animals' life, but also has a deep impact on the behavior and attitude of the human society, means how the humans treat with the animals. Now our story starts. हीरा और मोती दो बैल हैं जो झूरी नामक किसान के हैं. दोनों बैल मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित है. उनकी जोड़ी अपने कार्य में इतनी निपुण है कि किसान उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता है. दोनों बैलों में गहरी मित्रता है और वे एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं. द टू कैरेक्टर्स हियर इज हीरा एंड मोती, बोथ आर द बुल्स. और वो किसके पास रहते हैं? वो अपने ओनर झूरी के पास रहते हैं. तो झूरी कौन है? झूरी यहाँ पे एक फार्मर है. दोनों ही जो बैल हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और बहुत ही आपस में लव के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं. नाउ सी द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन. So, Hira and Moti are two bulls that belong to a farmer named Juri. Both the bulls are hardworking and dedicated towards their work. The pair is so good at their work that the farmer considers them a part of his family. Both the bulls share a deep friendship and have immense affection towards each other. Now, एक बार झूरी हीरा और मोती को अपने ससुराल भेज देता है. मीन्स कि जो झूरी जो उनका ओनर है वो एक दिन उनको अपने इन लॉज में भेज देता है. दोनों बैलों को लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें भेज दिया. मतलब कि जब हीरा और मोती को झूरी जो अपने इन लॉज हाउस में भेजता है तो उस टाइम पे जो बैल होते हैं उनको ऐसी फीलिंग आती है कि उनका जो ओनर है उन्होंने उन्होंने उसे सोल्ड आउट कर दिया. ठीक है? तो अब क्योंकि एनिमल्स को तो नहीं पता ना कि वो किसके घर में जा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगा कि उनके जो ओनर हैं, उन्होंने उसको सोल्ड आउट कर दिया है. तो उस टाइम पे दोनों ही जो बैल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. ससुराल में गया, गया कौन है? जो झूरी है ओनर, उसका ब्रदर इन लॉ है. झूरी का साला या मीन्स ब्रदर इन लॉ के द्वारा बैलों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है. उनसे कठोर श्रम कराया जाता है और उन्हें खाना भी पर्याप्त नहीं दिया जाता. इसके बावजूद दोनों बैल अपनी परिस्थितियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हैं. मतलब जो झूरी है, जो ओनर है, जब वो भेजता है हीरा और मोती को अपने इन-लॉज़ हाउस में, तो जो उनका ब्रदर इन लॉ है, वो दोनों ही बैल से बहुत ज़्यादा काम करवाता है और खाना भी उनको प्रॉपर नहीं देता है. नाउ सी द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन. Once Jury sent Hira and Moti to his in-law's place. Both the bulls think that their owner has sold them. At the in-law's place, the bulls are mistreated by the Gaya. Gaya is the Jury's brother-in-law. Jury's brother-in-law. They are made to do hard labor and are not even given enough food. Despite this, the two bulls face their circumstances with courage and patience. ससुराल में उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार से थककर हीरा और मोती स्वतंत्रता की चाह में भागने का निर्णय लेते हैं. मीन्स अब जो हीरा और मोती हैं वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं कि वो सोचते हैं कि हमको यहाँ से कैसे भी भागना है. तो उसके लिए वो लोग प्लानिंग करते हैं.
तो उनके भागने की योजना उनकी मित्रता और समझदारी को उजागर करती है। वे वहाँ से भागकर जूरी के यहाँ वापस आ जाते हैं, मतलब उनको रास्ता पता होता है तो वो वापस जूरी के घर में आ जाते हैं। लेकिन जो जूरी की जो वाइफ होती है, वो बहुत उसको बैलों को सुनाती है और अपने हस्बैंड को सुनाती है कि ये बैल कामचोर हैं, इसलिए वहाँ से वापस भाग आए हैं। नाउ सी द English explanation. Tired of the mistreatment at their in-laws' place, Hira and Moti decided to run away in search of freedom. Their elopement plan highlights their friendship and understanding. They run away from there and return to Jury's house, due to which Jury's wife tells Jury that these bulls are such a lazy people. Now we will continue the story. उन्हें पुनः जूरी की ससुराल भेज दिया जाता है। मीन्स जूरी की जो वाइफ है, वो बोलती है कि ये कामचोर है, तो जूरी क्या करता है, उनको वापस इन-लॉज़ हाउस में भेज जाता है। इस बार गया उन्हें बहुत सी मोटी रस्सी से बाँध देता है। मतलब पहले क्या था, वो रस्सी छुड़ा के भाग गए थे ना, तो इस बार जो गया है, गया कौन? ब्रदर इन लॉ। तो वो क्या करता है, और ज़्यादा मोटी रस्सी से दोनों बुल्स को बाँध देता है, जिसे वे लाख चगाने पर भी तोड़ नहीं पाते। मतलब वो च्यू करके भी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकते। अतः एक बालिका एक रस्सी को खोल देती है। फिर एक छोटी-सी गर्ल वहाँ पर आती है, वो मतलब उस बैलों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो वो क्या करती है, उनको खोल देती है ताकि वो लोग भाग जाएँ, और फिर वो हीरा और मोती को वहाँ से भागने को बोलती है। Please now see the English explanation. They are again sent to Jurist in-law's house. This time Gaia ties them with a very thick rope, which they are unable to break even after the chewing it along. Finally, a girl unties the rope and tells Hira and Moti to run away. नाउ वी विल कंटिन्यू स्टोरी। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में कैसे? क्योंकि वो गर्ल ने उन लोगों को ओपन कर दिया था, हीरा और मोती को, तो वो भागने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे स्ट्रगल्स वो लोग फेस करते हैं, जैसे कि हंगर, भूख, प्यास, टायर्डनेस, लेकिन उनकी आत्मनिर्भरता और आपसी सहयोग उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वे लोग रास्ता भटक जाते हैं और एक मटर के खेत में घुस जाते हैं। मटर का खेत मीन्स एक पीस, और जो पी अपन खाते हैं ना, उसका फील्ड, वहाँ पे वो लोग घुस जाते हैं, और भूखा होने के कारण वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो रास्ते में कंटिन्यूअस चल रहे हैं, उनको खाना-पीना कुछ नहीं मिला है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, भूखे होने के कारण उस जो खेत में घुस गए हैं, वहाँ पे वो लोग मटर खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी दौरान सामने से आ रहे एक सांड से उका उनका मुकाबला हो जाता है, और वे दोनों सांड को भगा देते हैं वहाँ से। और उसी बीच कुछ आदमियों द्वारा वो पूरे कैप्चर कर लिए जाते हैं। कौन? हीरा एंड मोती। और फिर वो लोग हीरा और मोती को कांजी हाउस वो है जहाँ पे कि अ, जो रास्ते पे ऐसे होते हैं ना एनिमल्स वगैरह, उनको वहाँ पे रख दिया जाता है। तो जहाँ फालतू एनिमल्स घूम रहे होते हैं, उनको वहाँ पे रख दिया जाता है। तो उस हाउस का नाम क्या है? कांजी हाउस। Along the way, they face many challenges such as hunger, thirst, and exhaustion, but their self-reliance and mutual cooperation motivate them to move forward. They lose their way and enter into a pea field. And because of being hungry, they eat peas, and during that time, they encounter a bull coming from the front, and both of them chase that bull away. And meanwhile, they are surrounded by some man, and they give Hira and Moti to the Kanji house where stray animals are kept. नाउ वहाँ किसी भी तरह का चारा या भोजन, मतलब वहाँ पे जिस कांजी हाउस में हीरा और मोती को रखा जाता है, वहाँ पे उनको किसी भी तरीके का फूड पाउडर नहीं दिया जाता है। लगभग 1 सप्ताह तक वे भूखे रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक तक वो लोग ऐसे ही हंगर में रहते हैं। वहाँ से और फिर वो लोग इतना मतलब परेशान हो रहे हैं, तो फिर वो लोग वहाँ से भागने का सोचते हैं। वे दोनों दीवार में सींग मार-मार कर दीवार को गिरा देते हैं, वॉल को तोड़ देते हैं। जिससे अन्य कैद किए गए जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। मतलब जो बाकी के जो एनिमल्स होते हैं वो भी वहाँ से भाग जाते हैं। परंतु वे दोनों नहीं भागते, क्योंकि मोती हीरा को अकेले छोड़कर नहीं, क्योंकि जो अ, मोती था उसकी तो रस्सी ओपन हो गई थी, लेकिन जो हीरा था उसकी रस्सी अभी भी टाई थी वहीं पे, तो वो उसको छोड़ के वहाँ से भागना नहीं चाहता था। क्योंकि हीरा के गले में रस्सी बंधी हुई थी जिसे वो छुड़ा नहीं पा रहे थे। मोती हीरा को छोड़कर भागना नहीं चाह रहा था। So there they are not given any kind of order of food where in Kanji house. They remain hungry for about a week and try to escape from there. Both of them break the wall by hitting it with their horns, due to which other captive animals run away. But both of them do not run away because Moti does not want to leave Hira
alone because there was a rope tied around Hira's neck, which they were unable to free. Moti did not want to leave the Hira. अब इस बीच उन दोनों बैलों की नीलामी हो जाती है। नीलामी हो जाती है मतलब क्या, वो जो कांजी हॉल है वहाँ पे उन लोगों को बेच दिया जाता है। तो वहाँ पे एक आदमी आता है और वो उनको खरीद लेता है और उन्हें वापस ले जाता है। तो रास्ते में जब वो लोग चल रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये रास्ता जाना-पहचाना है और जाना-पहचाना क्यों है? क्योंकि उनको झूरी का रास्ता लगता है, झूरी के घर का। तो रास्ते में वो रास्ता दोनों को जाना-पहचाना लगता है और वे रास्ता पहचानते हुए अपने घर की तरफ चले जाते हैं। झूरी जो होता है वो डोर पे बैठा हुआ होता है। अचानक दोनों बैलों को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उनको गले से लगा देता है और उनकी जो वाइफ़ होती है वो भी उनको गले से लगा देती है और फ़ोरहेड पे किस करती है। मीनवाइल both the bulls are Akshnid and a bearded man buy them and take them away. On the way, the road looked familiar to both of them, and recognizing the road, they turned toward their home. Juri was sitting at the door. Suddenly seeing the two bulls, he hugged them because वो कौन है? हीरा and मोती. In the end, Juri's wife also kisses them on the forehead. So here your chapter is end. I hope this chapter is clear to you. If you have any doubt, ask in the comment section. I'm ready to give reply there. We will see you in the next class. Bye bye.